तो आपने 12th पास कर लिया और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, और आप कंफ्यूज हो कि भाई अब किस लाइन में घुसे। तो ऐसे जनरली आप ही नहीं हो, आपके जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट हैं जो 12th क्लियर कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि आगे करना क्या है। इसका मेन कारण यही है कि जब वो 10th में अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं 10वीं क्लास के बाद, या जो भी 9th क्लास के बाद, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका होता है। तो जैसे अपने राजस्थान से है तो राजस्थान का यही है कि 10th के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, सिलेक्ट करना होता है खुद का कि वो साइंस के अंदर जाएगा या आर्ट के अंदर जाएगा। तो मेनली बच्चे जो सही से पढ़ाई करते आ रहे होते हैं वो अपना 10वीं क्लास में ही अपना गोल सब्जेक्ट के साथ ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि उसको आगे करियर में करना क्या है और क्या नहीं करना। लेकिन अभी तक आपने नहीं कर पाए हो, आप सभी नहीं कर पाए हो, तो आपको भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होती। 12th तक स्कूल लाइफ होता है और स्कूल लाइफ हमेशा हर स्टूडेंट इंजॉय से ही निकालते हैं। लेकिन आगे क्या? 12th के बाद असली ज़िंदगी स्टार्ट होती है, तो आगे क्या? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो 12th के बाद आने वाले 1 साल 2 साल या 3 साल जो भी है वो आप कैसे खर्च करते हो, और यही 2 साल 3 साल आपके जो करियर है वो डिसाइड कर जाए। तो 12th के बाद क्या करना चाहिए? क्या हमें स्टडी जारी रखना चाहिए या फिर हमें कोई स्किल सीखना चाहिए, या फिर हमें कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ये डिसाइड करता है आपके ऊपर। अगर मान लो आप अपना आगे स्टडी जारी रखना चाहते हो तो इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? बीए कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, बीएसटीसी कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, और ये आपका पीछे लिखा ही हुआ कितने कितने साल का कोर्स होता है। तो आप अगर बीए कर रहे हो और आपके अंदर जैसे कि आप बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई बड़ा जॉब जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, तो ये सब जॉब होता है, या फिर आप एसएससी सीजीएल के अंदर चले जाओगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, ये सब होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही ये सब पोस्ट मिलता है। तो आप बीए कर सकते हो या फिर बीएड कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल टीचर के लिए जाना है, तो ये 4 साल का होता है, तो इसमें आपका 4 साल बर्बाद होगा, बर्बाद ही होगा समझ लो, क्योंकि इसके बाद भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो SC ST जाति वाले उनके आरक्षण भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप SC ST से हो तो आप ये 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो, बीएड और बीएसटीसी। बीएसटीसी तो 2 साल ही का होता है, 2 साल का ही होता है। इसके अंदर ये होता है, अगर आप SC ST से हो तो, अगर OBC से हो तो आपको इसमें फाइट बहुत करना पड़ेगा। तो अगर SC ST से हो तो आसानी से सिलेक्ट हो जाता है, काफ़ी हो जाते हैं, बस कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा होता है LLB, बैचलर ऑफ लॉ। लॉस होता है जो आप कोई भी वकील के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपका 3 से 4 साल का होता है। लेकिन इसके बाद अगर आप मीडियम फैमिली या गरीब फैमिली से हो तो आपको शायद तक, मेरे हिसाब से अगर मेरे मानो तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आप गरीब फैमिली से हो तो आपको ये करना चाहिए, कैट प्रिपरेशन, आपको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब जैसे कि आप 1 साल या 1.5 साल या 6 महीना, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 साल के अंदर भी निकाल जाओगे, 6 महीने के अंदर भी निकाल जाओगे। तो मेरा मानो तो आप प्रिपरेशन ही करो, क्योंकि अगर आप 6 महीना से 1 साल के अंदर अगर ये करके, और इसमें कोई भी जॉब, मैं आपको एसएससी के बारे में बता दूंगा, आरआरबी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, पुलिस के बारे में। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना क्या होगा, कॉमन सी बात है, 3 या 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़े, ये सभी 3 या 4 सब्जेक्ट में ही निपट जाता है। जैसे एक तो हो गया साइंस और दूसरा हो गया मैथ। ये मैथ जो और साइंस है वो 10th लेवल तक ही है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता। और एक हो गया रीजनिंग, एक हो गया जीके। इस 4 सब्जेक्ट के ऊपर, और कहीं कहीं होगा इंग्लिश या फिर हिंदी, जो आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी, और बस इतना ही है। ये जो 4-5 सब्जेक्ट है इसी के ऊपर ये हो जाएगा। तो इसमें से मेनली मैं 3 या 4 सब्जेक्ट में आपको आसानी से करवा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना जीके मैथ रीजनिंग ये 3 कवर करते हो तो इसमें से 80% एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं।
सब्जेक्ट है जीके, मैथ, रीजनिंग। जीके या जीएस, इसको जीएस भी बोल सकते हो, जीएस के अंदर ये साइंस भी आ जाएगा। तो आप मेनली ये 3 सब्जेक्ट को कवर करके चलना है, अभी से ही करके चलना है।